हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आपने मेरी जो स्टोरी मैंने सच्ची घटना पे बनाई थी उसे काफ़ी पसंद किया है, तो मुझे लगा कि मुझे फिर से इन सब कहानियों को जो सच्ची घटनाओं पे आधारित हैं उसे कंटिन्यू करना चाहिए। तो आज मैं फिर से आई हूँ एक सच्ची घटना के साथ। तो जुड़े रहें प्रीति लाइफस्टाइल के साथ, आपको रोज़ नई कहानियाँ एक सच्ची घटना पे मिलेंगी। वाकई में दोस्तों, ये सच्ची कहानी ही है जो कि एक सच्ची घटना पे आधारित है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इधर उधर से इसको बना दिया गया हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप कहानी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आगे भी आप मेरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, अब कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए, 5'6", 5'7", 5'8" मैक्सिमम, मतलब एक नॉर्मल जो एक अच्छी हाइट लड़कियों की मानी जाती है वो यही मानी जाती है, 5'6", 5'7", 5'8" भी ले लीजिए। लेकिन जो लड़की थी जिसकी मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ आपकी, जो रियल स्टोरी बेस्ड है, उसकी हाइट ज़्यादा थी। मतलब एक नॉर्मल लड़की से ज़्यादा उसकी हाइट थी। तो उसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे उसकी शादी के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई लड़की शादी के लिए तैयार होती है तो सारे रिश्तेदारों में ये बोल दिया जाता है कि भाई अगर कोई लड़का होगा तो आप बताइएगा। और सबसे बड़ी बात थी कि वो लड़की मतलब कोई जॉब नहीं करती थी और गांव से बिलोंग करती थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आ रही थी, एक तो हाइट ज़्यादा, ऊपर से ये भी प्रॉब्लम थी कि वो कोई जॉब भी नहीं करती। आप तो जानते ही हैं कि आजकल जॉब कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो फिर बहुत सारे रिश्तेदारों से बोलने के बाद उनकी फैमिली में किसी ने बताया रिश्तेदारों में कि एक लड़का है और आप उससे उसकी शादी कर सकते हैं, उसकी हाइट भी ठीक है और आपकी लड़की के साथ अच्छे से मैच हो जाएगा। और वो लड़का पैसे वाला भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो लड़का है उसकी जो बीवी है वो ख़त्म हो गई है और उसका एक बेटा और एक बेटी है। तो उनकी फैमिली तक जब ये बात आती है तो वो लोग कुछ दिन तो बहुत सोचते हैं कि क्या ऐसी शादी करना सही रहेगा। लेकिन जब वो उसके घर जाते हैं तो उनको लगता है कि चलो, और वैसे भी शादी तो कहीं तय नहीं हो रही है और लड़का भी पूरा अच्छे से बैकग्राउंड भी स्ट्रांग है, उसकी जॉब भी बहुत अच्छी है, एक लड़की है एक लड़का है, तो हम शादी कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शादी हो ही ना। जैसा कि आप जानते हैं आजकल के समाज में लोग इतना डरते हैं अपनी लड़कियों को लेकर के, और ऊपर से उस लड़की के साथ ये दिक्कत भी थी। उसके बाद एक दो बार उसकी फैमिली लड़के से मिली और थोड़ा सेटिस्फाइड होने के बाद कि चलो लड़का तो ठीक है और शादी की जा सकती है, लड़की वहाँ पे खुश रहेगी, फैमिली भी उसकी अच्छी है, तो फाइनल डिसीज़न ये लिया जाता है कि शादी कर दी जाएगी। और शादी कर दी जाती है। फिर लड़की भी जाती है वहाँ पे और वाकई में लड़का अच्छा रहता है और उसकी फैमिली में लड़की काफ़ी खुश रहती है और लड़की भी काफ़ी समझदार रहती है। वो उसके बच्चों का ध्यान देती है और अपने पति का, पूरी फैमिली का ध्यान देती है। इसी तरह उसकी ज़िंदगी ऐसे बीतती रहती है और अपनी खुशी उसके परिवार वाले भी सोचते हैं कि चलो ठीक है। और कहीं उसकी शादी तय नहीं हो रही थी और चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, लेकिन वो अपनी लाइफ में खुश है और बच्चों के साथ भी उसने काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। उसमें उसके परिवार के साथ भी उसने काफ़ी अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो उसकी लड़की की जो फैमिली थी वो भी बड़े सुकून में थी और लड़के के भी परिवार वाले खुश थे कि चलो ऐसी लड़की मिल गई है कि सारी चीज़ें अच्छे से एडजस्ट कर लिया है उसने, क्योंकि पहली बीवी के जाने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गई थी, बिखर गई थी। तो सारी चीज़ें उस लड़की ने समेट दी सब अच्छे से। एक होता है ना कि घर में कोई एक अच्छा इंसान आ जाता है तो चीज़ें काफ़ी अच्छे से हो जाती हैं, वही हुआ उस फैमिली में। धीरे धीरे एक एक दिन बीतने लगा और सब लोग खुशी से रहने लगे। फिर दोस्तों, ये कहानी एक नया मोड़ लेती है। एक बार वो लड़की हॉस्पिटल गई रहती है जहाँ पे उसके एक रिश्तेदार जो होती है वो बीमार रहती है। तो इसके हस्बैंड कहते हैं कि जाओ तुम उसको देखाओ और उसका हालचाल ले लो, रिश्तेदार हैं हमारे, उनका हालचाल लेना चाहिए। तो वो भी लड़की कहती है कि चलो ठीक है, क्योंकि वो रहते उसके मायके साइड के हैं।
तो वो हॉस्पिटल जाती है और हॉस्पिटल जा कर के उनसे मिलती जुलती है, उनका हालचाल लेती है और हालचाल लेने के बाद फिर वो वहाँ से आती रहती है। तो हॉस्पिटल में ऐसा होता है कि भाई देखिए, कोई जीता है, किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को कोई दिक्कत होती है और कभी किसी को सीरियस प्रॉब्लम होती है तो उसकी डेथ भी हो जाती है। तो वो लड़की आती रहती है, तभी एक लड़का जो रहता है वो बहुत ज़्यादा, उसकी तबीयत ख़राब रहती है और वो उसका अंतिम समय चलता रहता है और उसकी क्या होती है, डेथ हो जाती है। जैसे उसकी डेथ होती है उसी के जस्ट सामने से वो लड़की निकलती है, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि उससे टच होती है, बस वो उसके पास से निकल जाती है और उसका जो दुपट्टा होता है सूट का, वो उसके जो लड़का होता है जो मर गया रहता है उसके स्ट्रेचर में फंस जाती है। फिर वो पीछे मुड़ती है और अपने दुपट्टे को खींचती है और खींच के फिर से अपना लेकर के दुपट्टा वो घर आ जाती है। फिर अपना घर पे रहती है और जब वो घर पे पहुंच जाती है उसके बाद से उसकी लाइफ जो होती है वो चेंज हो जाती है। वो बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, जैसे वो कभी बैठ के कुछ भी बड़बड़ाने लगती है कि मुझे तुमसे बेटर मिल जाएगा और तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुमसे मैं बेटर डिज़र्व करता हूँ, ऐसे ऐसे वो बोलती रहती थी। तो उसका पति भी सोचता था कि ये क्या बड़बड़ाती रहती है और पहले तो ऐसा नहीं होता था, ये अब कहाँ से इतना बड़बड़ाने लगी। और धीरे धीरे उसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत चेंज होने लगती है, यहाँ तक कि जो लड़की 10th तक पढ़ी थी, वो भी गांव में, वो इंग्लिश में बात करने लगती है। और जब वो इंग्लिश में बात करती है तो उसके पूरे परिवार को बहुत हैरानी होती है कि यार ये लड़की तो इंग्लिश जानती तक नहीं है और इंग्लिश में इतनी अच्छी इंग्लिश में ये बात कैसे करती है। तो लोगों को थोड़ा सा और अजीब सा लगा कि ये क्या है, और तो उन लोग को लगा, और उसके कुछ और बिहेवियर ऐसे होने लगे कि इन लोग को लगा कि ये थोड़ी खिसकी है और इसको कहीं दिखाना चाहिए। तो वो सोचे पहले चलो तांत्रिक को दिखाया जाए, बाबा को। तो वो एक फ़कीर के पास ले गया उसको। तो फ़कीर ने कहा कि अच्छा तुम लोग परेशान मत हो और मैं झाड़ फूँक कर दूंगा, ये सही हो जाएगी। तो फिर वो क्या करते हैं कि झाड़ फूँक कर देते हैं, कहते हैं अब तुम इसको घर ले जाओ, ये सही हो जाएगी। तो फिर उसको घर ले आते हैं, लेकिन उसकी एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद घर आने के बाद सारी चीज़ें एकदम से बदल जाती है, जो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल तरीके से हो रही थी वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती हैं। तो उसके घर वाले कहते हैं कि ये पहले तो बहुत अच्छी थी, लग रहा है बहुत चेंज हो गई है, तो अब इसको इसके मायके भेज देते हैं। तो उन्होंने उसके घर वालों से बोला कि ऐसा है, तुम्हारी लड़की कुछ ठीक नहीं है, उसको ले जाओ यहाँ से। लेकिन जो लड़का था उसकी सिस्टर उसको पहले से जानती थी, तो उसने कहा नहीं नहीं, और ये लड़की ऐसी नहीं है, कोई बात है ऐसी जो कि कुछ है इसके अंदर, तो हमें पहले से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो फिर उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया, वो बढ़ता ही जा रहा था। जो लड़की 10 तक पढ़ी थी वो हाई क्लास के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अपने भतीजे को मतलब भांजे को बताने लगी सारी चीज़ें। वो भी एकदम दंग, पूरा फैमिली एकदम दंग हो गई कि भाई ये लड़की इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी है कहाँ से, इसने तो सिर्फ 10 तक की पढ़ाई की है। और सारी चीज़ें एकदम चेंज हो रही थी, यहाँ तक कि वो घर के जो जानवर हैं उनको भी मार के, पता चलता था कि मरे पड़े हैं और किसी ने उनको मार डाला है। घर में अगर मांस आता था तो कच्चा वो खा जाती थी। तो लोगों को ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगी, दिनों दिन ये बढ़ती जा रही थी। फिर उनको किसी ने बताया कि एक बहुत अच्छे वहाँ पे बाबा रहते हैं और अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो वो दूर कर देते हैं। तो हुआ कि चलो अच्छा ठीक है, उन्हीं के पास चलते हैं, शायद उनके पास कोई ऑप्शन हो या कोई उपाय हो। तो सारी फैमिली जाती है वहाँ पे, और जब वो जो बाबा जी थे वो इसको देखते हैं तो वो सारी चीज़ें समझ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम लोग घर जाओ और इसको भी लेके जाओ, मैं तुम्हारे घर, उन्होंने एक दिन डिसाइड किया, मैं आऊँगा। तो बोलते ठीक है। वो जाते हैं, जिस दिन उन्होंने डिसाइड किया था उस दिन वो घर से आते हैं। और फिर उन्होंने अपने पूजा वूजा की तैयारी की। उसके बाद उन्होंने पूरी फैमिली से बोला कि देखो तुम लोग साइड साइड में खड़े हो जाओ और तुम लोग कुछ मत बोलना, सिर्फ तुम लोग देखना और इसको एक कमरे में बंद कर दो। उन्होंने इसको एक कमरे में बंद कर दिया
बाहर से लॉक लगा दिया। उसके बाद बाबा जी पूरी फैमिली इधर उधर होके अपना देख रही थी सारी चीज़ें। फिर बाबा जी ने अपनी पूजा शुरू की और पूजा शुरू की। वैसे ही पहले तो थोड़ी देर तक उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब पूजा बढ़ने लगी तो फिर जिस पे उसका जो मतलब उस पे भूत सवार था वो उसका असर दिखने लगा, वो चिल्लाने लगा बहुत तेज़ से। फिर बाबा जी ने पूछा कि कौन हो तुम क्यों इसके पास हो? पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर बाद में उसने बताया कि ये हॉस्पिटल गई थी और उस समय मैं अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और इसने जो इत्र लगाया था उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी मुझे। तो अंतिम समय में मुझे ये पसंद आ गई तो मैं इसके साथ चला आया। तो बाबा जी ने कहा कि चलो ठीक है तुम चले आए, लेकिन तुम अब इसे छोड़ दो। तो वो बोला कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा इसे और ये मुझे बहुत पसंद आ गई है। तो उन्होंने बोला अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो फिर तुम्हारे साथ मैं और भी बुरा बर्ताव करूँगा। तो उसने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। वो तैयार ही नहीं हो रहा था छोड़ने के लिए। फिर बाबा जी ने अपने मंत्रों से उसको परेशान करना शुरू किया। जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया तो उसके बाद उसने क्या किया कि जो वो लड़की थी सब लोग देखने लगे, उसका शरीर पूरा एकदम रेड हो गया, जैसे लगा कि जल गया हो पूरा शरीर। सब लोग एकदम से घबरा गए। उसके बाद फिर जैसा कि उन्होंने कहा था कि तुम लोग सिर्फ देखना, कुछ बोलना मत, तो पूरी फैमिली में किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ वो देख रहे थे सारी चीज़ों को। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम छोड़ रहे हो कि नहीं? तो बोला नहीं, मैं छोड़ दूँगा। तो उन्होंने कहा कि पता कैसे चलेगा कि तुमने छोड़ दिया है? तो उसने बोला कि जब मैं जाऊँगा यहाँ से कि मैंने छोड़ दिया है, मैं आम की डाली को तोड़ता हुआ बाहर निकल जाऊँगा, तो आप समझ जाना कि मैंने इसे छोड़ दिया है। उसके बाद तभी एकाएक ऐसा होता है कि जैसे लगता है झटके से उसके शरीर में झटका लगा और वो आत्मा जैसा उसने कहा था, प्रॉमिस किया था, वो आम की डाली को तोड़ती हुई निकल गई। और जब आम की डाली टूटी तो सबको ये भरोसा हो गया कि वो चली गई है। और जैसे वो गई वैसे उसका शरीर एकदम से अच्छा हो गया जैसे पहले से था और अब वो लड़की अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है। तो दोस्तों आप ये बताइए कि क्या आपको इस स्टोरी पे भरोसा है? क्या ऐसी बातें वाकई में होती हैं? तो आपका जो भी सजेशंस हैं वो आप मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो और जो भी आपको सजेशंस देने हो आप दे सकते हैं। तो दोस्तों आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, कुछ भी मिस ना हो। नमस्ते।